हाँ, आज की चर्चा में आपका स्वागत है। माशाल्लाह, डब्बा जी की तबीयत ठीक हो गई है और फिर दोबारा से वो चल पड़ी हैं अपने काम पर। सबसे पहले बनाया उन्होंने नाश्ता और उसके बाद में जो है अपने जो फ़नी भाई हैं वो नमाज़ पढ़ने गए और आके कहते हैं कि मैं नमाज़ पढ़ कर आ गया हूँ, अब मैं करूँगा नाश्ता। तो देखने वाली बात ये है कि कौन से वक़्त ये नमाज़ पढ़ के आए हैं, जिसके बाद में कि नाश्ता करने की ज़रूरत पड़ रही है। यानी नाश्ते का मतलब ये हो गया कि आप सुबह का टाइम भी समझिए, 9-10 बजे तक का समझ लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो साहब कौन सी नमाज़ पढ़ कर आए हैं पता नहीं। डब्बा जी ने बनाए हैं पराठे, पराठे वो भी मीठे पराठे यानी कि चीनी के पराठे। लेकिन उन चीनी के पराठों में लगता है कि सब जगह प्रॉपर वो चीनी पहुँची नहीं, यानी कि वो सब जगह नहीं पहुँची है। तो उसके ऊपर वो फ़नी भाई कह रहे हैं कि भैया ये जो पराठे बनाने का आपका जो तरीका है वो ठीक नहीं है। ये आपने सारी एक जगह रख दी है तो उसकी वजह से सारी जगह वो पहुँची नहीं है। तो उसके ऊपर वो बड़े बदतमीज़ी तरीके से टोंट मार के कहती हैं, ज़रा-सा आलू की सब्ज़ी और दाल क्या बना लेता है, अपने आप को शेफ़ समझता है। तो इस लैंग्वेज में वो अपने हस्बैंड का जो स्वागत कर रही हैं कि उन्होंने जो बनाया है, ये बजाय इसके कि ये कहें कि भई आपने माशाल्लाह कम से कम जो बना तो दिया और ये अच्छी बात है। पिछले व्लॉग में आपने थोड़ा बहुत उसको अच्छा कहा भी था, लेकिन यहाँ तो पूरा मतलब बेइज़्ज़ती कर दी, पूरी तरीके से गज़ब बेइज़्ज़ती कर दी। और अपने लिए डायलॉग ये है कि जब मैं दिल से बनाती हूँ तो बना लेती हूँ, अच्छा बना लेती हूँ। हाँ, आप अच्छा बना लेती हैं क्योंकि आपके 2 साल पहले के जो व्लॉग है ना, उसमें आप कुकिंग ही करती थी और तब ज़्यादा इतनी सारी चीज़ें नहीं बिगड़ती थी, जितनी ज़्यादा अब बिगड़ती हैं। तो तब आप दिल से बनाती थी, इसका मतलब सीधा-सीधा ये है आपने खुद जवाब दे दिया। अब आपका दिल लगता नहीं है सब बनाने में, तो अब आप सब चीज़ें ऐसे ही बिगाड़ती हैं। लेकिन माँ तो माँ ही होती है ना, वो फिर भी तरफदारी ले रही है कि नहीं-नहीं, वो अपने आप पहुँच जाती है सब जगह चीनी, जैसे-जैसे वो बनता है ना वैसे ही पहुँच जाती है। बेटी की तो तरफदारी ले ली, लेकिन एक बार भी बेटी को ये नहीं टोका कि तुम अपने हस्बैंड से मेरे सामने, वो भी खास तौर से, इस तरह से कैसे बात कर सकती हो। कुछ अपने हस्बैंड के साथ में बात करते समय कुछ मैनर्स, कुछ तमीज़ आपको रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए। लेकिन कुछ भी एक बार भी उसके ऊपर नहीं बोला। हाँ, बेटी की जरूर तरफदारी ले ली है। अब क्योंकि डब्बा जी को प्रमोशन करना है और उस प्रमोशन में उन्होंने अपना जो प्रोडक्ट है, मेकअप प्रोडक्ट्स जो हैं वो उन्होंने प्रमोट करे और उसके बाद में तैयार होके मेकअप करके जो हाल बनाया है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है, मतलब हमें कहना नहीं चाहिए, हमें अच्छा नहीं लगता ऐसा कहना, लेकिन गांव मतलब गांव की गंवार कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ऐसा ही दिखाई दे रही है यहाँ पर ये। और मैं मेरा इसमें ये कहने का बिल्कुल भी मतलब नहीं कि गांव के लोग ठीक होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन मेरा कहने का इसमें ये मतलब है कि जब तरीके से चीज़ें ना की जाएं, बहुत ज़्यादा ओवर कर दी जाएं, जो आपको बजाय स्मार्ट दिखाने के, अच्छे दिखाने के और बल्जिंग लगने लगे, तो उसको क्या कहेंगे, उसको बुराई कहेंगे ना, तो वो अच्छा लगेगा ही नहीं। चलिए, डब्बा जी ने पूछा है तो बता देते हैं कि गरारा शरारा दोनों मैडम अलग अलग चीज़ें हैं। जो गरारा होता है वो स्ट्रेट आता है, उसके बाद में फ्रिल पड़ी होती हैं जहाँ घुटने के पास से बहुत सारी, तो उसको गरारा कहते हैं, और जो स्ट्रेट आता है उसको शरारा कहते हैं। अब पिछले व्लॉग में ही इतने सारे कपड़े, ढेरों कपड़े इन्होंने उसमें से निकाले हैं, जिनमें से बहुत सारे कपड़े तो अनस्टिच हैं और बहुत सारे कपड़े ऐसे हैं जो रेडीमेड हैं, जिनके लेबल भी अभी लगे हुए हैं। उसके बाद में भी अब जो ओकेशन आने वाला है, उसके लिए पूरा का पूरा घर जो है शॉपिंग के लिए चल दिया है। आपके पास में जब इतना मटेरियल आता है तो उसमें से पहले खुद यूज़ कीजिए, उसके बाद में दूसरों को दीजिए, और उसके बाद में भी इतने बच जाएंगे कि जो आप दूसरों को दे पाएँ। लेकिन आप उसको मतलब क्यों यूज़ नहीं कर रहे समझ में नहीं आता। और बार शॉपिंग के लिए मतलब ब्लॉग के लिए जाते हैं या फिर वहाँ इसलिए जाते हैं कि अब जो आए हुए हैं उनसे कुछ डिफरेंट लेकर आएँ, या फिर ये हो सकता है कि आपके जो साइजेज़ हैं वो अब चेंज हो गए हैं, ये जो पुराने आए हैं ये आपको नहीं आ रहे हैं। हाल कुछ भी हो, लेकिन व्लॉगिंग के लिए शॉपिंग तो ज़रूरी है। तो चलिए, इस बहाने कम से कम शॉपिंग हो जाती है, कुछ और नया आ जाता है। सब लोग कहते रहते हैं कि आप जाते हो बाहर का जंक फूड खाकर आते हैं और सब बाहर की चीज़ें ही हमेशा खाते रहते हैं। तो इस बार जो आकर दिखाया है कि देखो भी, हम बाहर नहीं खा कर आए हैं, हम घर का खाना खाएंगे। हम जो कढ़ी बनी हुई है, कढ़ी और चावल वही खाएंगे। अब डब्बा जी जो है हैदराबाद होके आई हैं, निज़ाम के जो महल देख कर आई हैं, और वो सब देखने के बाद में उनका जो फर्नीचर है, उनका जो डेकोर है, जो कि वो महल के अंदर उन्होंने देखा कि किस तरह के माहौल में वो लोग रहा करते थे, वो तो उससे इंस्पायर्ड हैं उससे।
तो इसलिए उनको वही अच्छा लगता है। तो उनको अपने घर की जो चीज़ें हैं वो अच्छी नहीं लग रही। आपके पास तो बहुत पैसा है, आप कुछ ना कुछ तो ये बदल ही लेंगे। जैसे कि चेयर हो गया और टेबल हो गया। जैसे कि आप कह रहे थे कि मेरे को ये वाली जो चेयर और टेबल बहुत पसंद है, या किसी को बनानी है तो वो ये डिज़ाइन देख सकता है यहाँ पर कि किस तरह की डिज़ाइनें बने हैं। आप वैसे भी पिछले व्लॉग में रिनोवेशन की बात कर ही चुकी हैं कि एक कमरा खाली किया है, हम इसको दोबारा से रिनोवेट करेंगे। ऑल द टाइम आप जो उसी लीक पे चलती रहती हैं जो कि आपकी भाभी ने सेट करी है और उसके आगे ही चल रहे हैं। और भी फनी भाई ने चाहे जो ना कुछ और कुछ किया हो या ना किया हो, पढ़ाई या बाकी चीज़ें, लेकिन फिल्में अच्छी देखी हैं तो तुरंत ही बताते हैं कि जो मटका आया है वो मटका बजाने वाला कौन था। अमरीश पुरी था। कौन सी फिल्म से था, कौन हीरो था, वो तुरंत बताते हैं। और बिना किसी काम के शोरूम टू शोरूम मॉल के अंदर इधर से उधर घूम रहे हैं, क्योंकि व्लॉग में मॉल तो दिखाना ही दिखाना है, शॉपिंग तो दिखानी है। और उसके बाद में, क्योंकि ये जब भी जाते हैं ना शॉपिंग करने के लिए या मॉल में या ऐसे जाते हैं, तो वहाँ इतनी आलतू फालतू की चीज़ें उठा लाते हैं, क्योंकि इनको ना तो वैल्यू है उन चीज़ों की, और ना ही मतलब ज़रूरत उस समय इन्हें दिखाई देती है कि हाँ ये लेनी है, लेकिन उसके बाद में वो ऐसी पड़ी रहती हैं और उसके बाद में घर में जो है चीज़ें मिलती भी नहीं हैं। आपने देख ही लिया पिछले व्लॉग में क्या चल रहा था। तो इसलिए जो है, जो फ़नी है वो जो है सख्त ऑर्डर दे रहा है कि भैया आप कोई फालतू की चीज़ मत खरीदना। अगर फालतू की चीज़ खरीदी तो मैं देख रहा हूँ, मैं किसी को करने नहीं दूंगा। और डब्बा जी को दिखाई देगी एक चेयर जो बेसिकली उनकी भाभी की चेयर से मिलती जुलती थी। अब भाभी की चेयर से मिलती जुलती थी तो उनका कहना ये था कि मेरे को लेनी है ये। और उसके बाद में जाग गया उनके अंदर का बच्चा, और वो बच्चा जो है फिर उसके बाद में झूलने लगा। और झूलते घूमते 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 घूमते, भैया ये शोरूम है, आप कहाँ गए हो, कहाँ नहीं गए हो, वहाँ शॉपिंग करने गए हो, छोटे छोटे बच्चों की तरह इस तरह की हरकतें कर रहे हो। आप अपनी उम्र देखिए, साथ साथ आपके दो और भी बच्चे चल रहे हैं, कल को वो भी कुछ ऐसी हरकतें करेंगी, आप रोक पाएंगे क्या उनको? अब देखिए जो टीनेजर बच्चियां हैं वो इनको कितना पसंद करती हैं या कितना एडमायर करती हैं कि एक बच्ची जो है वहाँ पर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए और इतने सारे गिफ्ट लेके आपके तक आई हैं। यानी कि वो आपके जितने भी काम हैं वो सबको देखती होगी, और कहीं ना कहीं जब जब मौका मिलेगा वो उनको फॉलो करने की भी कोशिश करेगी। क्योंकि हम, क्या होता है कि हम अपने जो आइकन होते हैं ना उनको आइकन को फॉलो करते हैं उनको, और उनको फॉलो करने में हमें मज़ा भी बहुत आता है। और फिर फैमिली भी ऐसी होती है कि अच्छा देखो ये इसकी तरह करके दिखा रही है, तो फिर जो वो अप्रिशिएट भी करते हैं। तो इस तरह से गलत चीज़ें चल पड़ती हैं और टीनेजर्स पे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो ये टीनेजर्स जो है आपसे क्या सीखेंगे? आप जो बार बार जिस तरह की भाषा यूज़ करते हो अपने से बड़ों के लिए, साथ साथ जो है इतनी उल्टी सीधी हरकतें करते हो, कभी मॉल में जा रहे हो तो कभी वहाँ पर निज़ाम के वहाँ गए तो वहाँ पे भी इतनी बचकानी हरकतें कर रहे हो, कभी वहाँ आलिया के वहाँ जाके टेलीफोन उठा के निज़ाम से बात करने की कोशिश कर रहे हो। ये सारी चीज़ें भी सब लोग देखते होंगे। उसके अलावा आप जितना खाना बनाते हो, जितना खाना बिगाड़ते हो और जितना खाना बना नहीं पाते हो, ये सारी चीज़ें भी वो देखते होंगे। आपकी साफ़ सफाई भी देखते होंगे, आपकी हाइजीन भी देखते होंगे। इस व्लॉग में ही देख लीजिए, वो एक ही सूट जो है दो दो दिन तक चल रहा है। कोई हाइजीन का बिल्कुल है ही नहीं प्रॉपर तरीका। आजकल क्या है, सर्दियां तो आनी गई हैं, जो आपको नहाने और इन सब से परहेज़ है। कपड़े भी बदले जा सकते हैं। अभी आप कुछ दिन पहले बीमार होके उठे हैं, देखिए कितने सारे गिफ्ट लेकर आए हैं इनके लिए उस बच्चे के साथ में। और ये अच्छी बात हुई, अच्छा लगा, कम से कम किसी भी तरीके से सही, लेकिन आपको अकल तो आई और आपने उस बच्ची को गिफ्ट के लिए कुछ चॉकलेट्स, कुछ और चीज़ें, और हाँ अपना पिकाचू वो भी दे दिया। ये एक अच्छी कम से कम आपने बात दिखाई। अब देखिए अम्मी जी बीमार हैं तो उसके लिए जो है डब्बा जी जो है वो बना रही हैं खाना, और खाना बनाने के बाद में वो बड़ी सलीके के साथ में आकर कहती हैं खाना खा लीजिए। अब ये तो खुशी जो है बर्दाश्त के काबिल ही नहीं है कि इतनी इज्जत के साथ में कोई उनको आकर कहे कि आइए और खाना खा लीजिए, तो वो दोबारा रीटेक करके जो है उसको दोबारा बुलवा रहे हैं, और वो भी बड़े मज़े से बोल रही हैं। और ख़ास बात ये है कि आज तो दाल भी अच्छी बन गई है, यानी कि देखने में उसे जो खूबसूरत लग रही है फ़नी को, तो जो कि उम्मीद नहीं होती है, तो इसलिए वो कह रहा है कि आज तो दाल भी खूबसूरत बन गई है। और इस व्लॉग का सबसे फ़नी मोमेंट जो अब सामने आता है कि मैच चल रहा है और मैच ना देखें इसके लिए वो जो है डब्बा जी जो आगे जाकर बैठ गई हैं और बड़ा ही सुंदर सा मुंह बनाकर
जितना बड़ा गुब्बारा उतना बड़ा मुंह बनाकर वहाँ सामने बैठ गई, हटने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम खाना खाते हुए भी मैच देख लेंगे। भाई जो मैच के शौकीन हैं उनको तो मैच देखना ही देखना है, और उनके लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है। और वैसे भी इनको कुछ करना तो है नहीं है फ़नी को, सारा दिन खाली हैं तो मैच ही देखेंगे, पूरा पूरा दिन मैच देखेंगे, तो क्या फ़र्क पड़ता। तो इस पूरे पूरे दिन मैच देखने से वो अपसेट हो रही है और वहाँ से हटने को तैयार नहीं है। आखिरकार वो कहता है ठीक है चल, हम ऐसे ही काम चला लेंगे, लेकिन उसके बाद में कॉम्प्रोमाइज़ हो ही जाता है। अगेन शॉपिंग के लिए फिर वहीं पहुंच गए हैं, ईश्वर कलेक्शन में पहुंच गए हैं। और फिर उसके बाद में फिर वही सब खरीदेंगे। उसके बाद में फिर वो गोटा पत्ती चलेगी, और फिर उसके बाद में फिर बात आएगी कि वही कि भाई ये ड्रेस ऐसी है और ये ड्रेस वैसी है। अरे वो एक तो पहली बात तो पूरा का पूरा ऐसा ओकेशन शूट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे वाकई में घर में कोई शादी हो और उसकी प्रिपरेशन हो रही हो। एनिवर्सरी है, वो भी फर्स्ट एनिवर्सरी है, कौन सा 25th एनिवर्सरी है आपकी, या कुछ गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली, कुछ ऐसा है क्या। लेकिन आप फर्स्ट एनिवर्सरी पे ही सारा कुछ जो चल रहा है बिल्कुल ऐसा चल रहा है जैसे कि शादी का शूट हो रहा है। और वहाँ से वो सारा सारा कलेक्ट करके अब फिर दोबारा से गोटा पत्ती चलने वाली है। तो ये था शॉपिंग वाला पॉडकास्ट। और ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।